हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केकेजेड स्टडी सॉल्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं और आज हम डील करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो केकेजेड स्टडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें। आज देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइंस के बारे में। ठीक है, किस तरह से स्टेबिलिटी होता है कार्बोकेटाइंस में। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड outweigh due to the angle strain, therefore the valence electron cloud of carbocations is surrounded by the involved by the expanded electron cloud making carbocation stable। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है किस पर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स पर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाता है कि जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू कंजुगेशंस बिटवीन द बेंट ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोप्रोपिल रिंग एंड वेकेंट पोजीशन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द केटाइनिक कार्बन। केटाइनिक कार्बन को हम लोग कार्बोकेटाइंस के भी नाम से जानते हैं। दिस लीड दिस लीड टू डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ पाई। So it is due to sigma electron delocalization which make it more stable। ठीक है, सिग्मा यहाँ पर देख रहे हैं कि डिलोकलाइजेशन होने के कारण ही यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है बढ़ती है। और भी इसके बहुत सारे स्टेबिलिटी के लिए कंटेंट पाए जाते हैं कि स्टेबिलिटी होने का क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ड्यू टू कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए प्रोपिलियम, प्रोपिलियम का एग्जांपल लेते हैं। और प्रोपिलियम जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें रिजोनेंस पाया जाता है। रिजोनेंस के कारण वहां पर स्टेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट चीज देख सकते हैं कि ड्यू टू distribution of positive charge by the number of atom and is less string, tricyclomethyl is less as compared to ट्राइप्रोबियम ions। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्राइपोलियम होता है वो रेजोनेटर स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, जिसके कारण उसमें कोनोनिकल फॉर्म बहुत सारे उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और जो कार्बोकेटाइंस होते हैं उसकी स्टेबिलिटी के थ्री फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज यहाँ पर देखेंगे कि कार्बोकेटाइन आर स्टेबलाइज बाय द नाइबोरिंग कार्बन एटम। ठीक है, नाइबोरिंग कार्बन एटम की वजह से यहाँ पर स्टेबलाइज होता है। किस तरह से स्टेबलाइज होता है? जो कार्बोकेटाइंस होते हैं वहां पर हाइपर कंजुगेशन यदि स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे, तो वहां पर क्या होता है? कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है और वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पे देखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर देख रहे हो मेथिल कार्बोकेटाइन है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। प्रोपिल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, यहाँ पर भी कितने हैं? प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्सरी कार्बोकेटाइन। तीनों में देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी होने का कंडीशन ये होता है कि जो मेथिल कंपाउंड है, ठीक है, मेथिल कार्बोकेटाइन है, वो लेस स्टेबल है। यहाँ देख रहे हो एरो की साइन, सिर्फ लेस से मोर मोस्ट स्टेबल की ओर मूव कर रहे हैं। मीन्स दैट यहाँ पर प्लस आई ग्रुप यहाँ पर बढ़ते जाता है, तो भी इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर ये भी आप बोल सकते हो, यहाँ पर कंटिन्यूएशन पे देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू कार्बोकेटाइन। यहाँ पर नंबर कार्बन उसकी वजह से यहाँ पर जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन रीअरेंजमेंट SN1 और E1 रिएक्शन यहाँ पर शो होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कार्बोकेटाइंस की जो स्टेबिलिटी होती है नाइबोरिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर भी यहाँ पर डिपेंड करता है कि यदि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड किस तरह से उसमें प्रेजेंट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी डिपेंड करता है किस पर? डबल बॉन्डेड पर। ठीक है,
when adjacent to a double bond so much that they will actually partial in SN1 reaction, means that SN1 reaction यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वहां पर क्या होता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइंस की। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, नाइबोरिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग है, इसके एग्जांपल देख रहे हैं कि जो कंपाउंड है यहाँ पर कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर डिपेंड करता है कौन से कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। तो ये बोला जा रहा है ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 2 नंबर पे यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ENE ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ठीक है, तो प्रोपिल कार्बोकेटाइन, प्रोपिन 1 2 3, प्रोपिन कार्बोकेटाइन जो यहाँ पर दिख रहा है, जो प्रोपिन कार्बोकेटाइन है मोर स्टेबल देन प्रोपेन कार्बोकेटाइन। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से, यहाँ पर हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर की वजह से और साथ में प्लस आई ग्रुप की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और यहाँ पे सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो है कार्बोकेटाइंस प्रेजेंट है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज्यादा यहाँ पर कार्बन, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है ज्वाइंट हो रहे हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में कौन ज्यादा स्टेबल था, टर्सरी, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सेम एज इट इज यहाँ पर भी इन केस हो रहा है कि जो है सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइंस। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं इस कंपाउंड को, देखें ये भी रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है इसमें रेजोनेंस की वजह से ये जो कंपाउंड है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो है ये मोर स्टेबल देन इस दिस कार्बोकेटाइन की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 6 कार्बन है तो साइक्लिक बेंजेन बोल सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक बेंजेन, बेंजोनियम आयंस भी जो होता है, बेंजेन कार्बोकेटाइन जो होता है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है इस कंपाउंड के कंपेयर में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबलाइज बाय यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर नहीं है रेजोनेंस की वजह से, बिकॉज क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही लोन पेयर है, तो यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, देन जो कार्बोकेटाइन होता है एडजेसेंट एटम ब्रिंग लोन पेयर की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी होता है कि लोन पेयर किस तरह से प्रेजेंट होता है, तो वहां पर स्टेबिलिटी मेंशन होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर देख रहे हो इस कार्बोकेटाइन पर, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, तो ये जो लोन पेयर वाला कंपाउंड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है उस कंपाउंड की वजह से। आ रहे समझ में सभी को, ठीक है, चलो। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कार्बन मोर स्टेबल कौन सी कंपाउंड है, यहाँ पर लोन पेयर वाले प्रेजेंट ज्यादा, लोन पेयर वाले कंपाउंड यदि आपको मिलते हैं एडजेसेंट कार्बन ब्रिंग लोन पेयर, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है मोर मोर देन अदर कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय द एटम अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पाई बॉन्ड विच इज द स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस। स्टेबलाइजिंग करने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर ड्रॉ किए हुए इस तरह से यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्टेड हो जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्टेड हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर रेजोनेंस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्लोरीन वाले में भी देखो, यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लोरीन और कार्बन के बीच में, कार्बोकेटाइंस के बीच में, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज है। जहाँ पे कार्बोकेटाइंस पॉजिटिव चार्ज आता है जिस कंपाउंड पे, वहां पर होता क्या है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल शो होता है। ठीक है, याद रखना। अब इस तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहाँ पर लोन पेयर इधर शिफ्ट हो रहा है, लोन पेयर जहाँ पे शिफ्ट होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जहाँ से शिफ्ट होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेप बन रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कार्बोकेटाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इस स्टेप में आप देख पा रहे हो कि इसमें भी सेम एज कंडीशन हो रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर जो है डोनेट कर रहे, डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट हो रहा है
इस कंपाउंड की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मींस दैट कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। कार्बोकेटाइन की वजह से कार्बोकेटाइन फिर से यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन ए एंड रिएक्शन बी दोनों को देख सकते हैं कौन फास्टर है। ओके, तो इस तरह से आपने देखे आज किस तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है डिपेंड करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, और ये लेकिन आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल केकेजेडी स्टडी सॉल्यूशन को, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी जो नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके।